आप लोग के लिए आज की वीडियो में बताती चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 के हवाले से हम बात करेंगे। बीए हो एडी हो, क्योंकि आप लोग को पता है कि अब जो है पेपर दोनों के साथ आ रहे हैं। बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन एंड एडी दोनों के एक ही पेपर बन के आ रहा है, तो हमें जो है प्रिपरेशन भी उस हिसाब से करनी है। वैसे तो पेपर पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को पेपर समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए हम थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। आपको सबसे पहले स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे तो ये पेपर 2022 का है, लेकिन पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम यही, ठीक है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सिंपल लिखा हुआ है कि अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी आपने ये 10 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है। अब जब 100 मार्क्स का पेपर है तो आप अगर 5 क्वेश्चन करते हैं यानी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है तो मैंने आप लोग को हर पेपर्स में बताया, हर सब्जेक्ट्स में, कि 5 मार्क्स का एक पेज होता है। 20 मार्क्स के हिसाब से आपको एग्ज़ाम कॉपी के 4 साढ़े 4 पेजेस तक उसका आंसर लिखना है। और हेडिंग्स कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 हेडिंग्स होनी चाहिए, ओके। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिस कुछ तो इन टॉपिक में तो हेडिंग्स चाहिए, आपने कहा था 10-12 होने चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगेन अब बता रही हूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी हेडिंग्स कम होती हैं, तो मसला नहीं होता। अगर आपकी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई टॉपिक है जिसकी 7 हेडिंग्स हैं, लेकिन हमेशा अगर हेडिंग्स कम होती हैं तो उनके एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, तो वो एक्सप्लेनेशन इतनी होती है कि आपका एग्ज़ाम कॉपी का जो 4 साढ़े 4 पेजेस या 5 पेजेस का जो आंसर लिखना होता है वो ईज़िली कवर हो जाता है, ठीक है। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिसकी हेडिंग ज़्यादा है उसकी आपको हेडिंग 10 तकरीबन 10 तो लिखनी है। अगर आप 12 नहीं कर सकते 10 तो करें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अच्छा, अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं कि जैसे आप लोग अभी पार्ट 2 के हैं, तो पार्ट 1 में जब कुछ स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि ज़ाहिर है कोई गाइड करने वाला नहीं था। जब भी मैं कहती हूँ कि जो चीज़ मैं आप लोग को दे रही हूँ या बता रही हूँ आगे लाजमी शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन जा सके। आप लोग के थ्रू ही दूसरे स्टूडेंट तक जाती है, हम तो सिर्फ आप लोग को समझा सकते हैं, ठीक है। आप लोग का काम होता है आगे शेयर करें, ताकि आप का तो फ़ायदा हो ही रहा है, आगे स्टूडेंट्स का भी हो। अक्सर स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि उसने देखा है कि क्वेश्चंस का बात हो रही है तो वो समझते हैं कि नोट क्वेश्चन में काउंट नहीं होता। वो 5 क्वेश्चन के साथ साथ एक नोट का क्वेश्चन भी करके आते हैं। उनको लगता है कि नोट करना ही करना होता है, तो ऐसा नहीं है। नोट क्वेश्चन के अंदर ही काउंट किया जाता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आपको कोई भी 5 करने हैं। नोट आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहते नहीं करें। बट अगर नोट करते हैं तो आपको 2 करने होंगे। 2 के हिसाब से क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का है, 2 के हिसाब से क्या हुआ, 10 नंबर का एक नोट होगा। यानी आपने 2 पेजेस या 2 या 2.5 पेजेस का आपको आंसर लिखना है, और इसमें हेडिंग्स आपकी तकरीबन 5 से 6 होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, 5 से 6 तकरीबन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं गेस्ट पेपर। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ। मिडनाइट आपको इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स से एक दिन पहले ही मिल जाता है, बेशक वो शाम में हो या रात में, लेकिन कोशिश मेरी पूरी होती है मैं आपको टाइम से पहले ही दे दूँ, मतलब जल्दी दे दूँ, ठीक है। चलिए अब हम आपको गेस्ट पेपर समझाते हैं जी। तो आज ये गेस्ट पेपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले मैं आप लोग को बता दूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं मिस इसमें आपने 3 कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं, बरतानिया, अमेरिका, चीन एंड पाकिस्तान। मैं इंग्लिश में बता दूँ कि ब्रिटिश, अमेरिका, चाइना एंड पाकिस्तान। आप लोग ने अगर बुक में देखा हो, इंडेक्स अगर आप ओपन करें तो आपकी जो कोर्स में जो हैं बुक के अंदर कुछ और भी कंट्रीज़ के नेम्स हैं, ठीक है। बट आपके जो कोर्स में यानी जो पेपर आपका बन के आता है सिर्फ ये इन 4 कंट्रीज़ में से ही आता है, ठीक है।
उसके अलावा नहीं आता, ठीक है। अच्छा, मैंने इसलिए आप लोग को ये पोर्शन में बना के दिया ताकि आप लोग को आंसर ढूंढने में आसानी हो। अब मैं अगर लिख देती क्वेश्चन, अब कुछ क्वेश्चन 9 में अगर क्वेश्चन नंबर 9 फिर दोबारा बरतानिया का आता तो आप फिर बरतानिया का चैप्टर खोलते और उसमें आप पार करते। तो मैंने ईज़िली आपको टॉपिक मतलब कंट्रीज वाइज आपको सेंड कर दिए ताकि आप अगर बरतानिया यानी ब्रिटिश के अंदर से आंसर मतलब क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो आपको ईज़िली मिल जाए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, बरतानी आइन की नौइयत एंड खद्दो खाल। खद्दो खाल हो गया, खूबियाँ हो गया या खुसूसियात, ये सारे सेम होते हैं। इंग्लिश मीडियम में फ़ीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड साइलेंट फ़ीचर्स, ये तीनों टॉपिक सेम होता है, एक ही आंसर होता है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन बरतानी बादशाहियत की बिका की वजूहात। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ऐसा है कि ये क्वेश्चन में भी दे देते हैं और ये नोट में भी आ जाता है। बरतानवी वज़ीर आज़म की हैसियत और इख्तियारात। अच्छा, ये हैसियत वाला जो टॉपिक इख्तियारात का अगर आता है तो हैसियत और इख्तियारात क्वेश्चन में पूछा जाता है और ख़ाली अगर हैसियत पूछा जाए तो ये नोट में दिया जाता है, ठीक है। फिर आती है बात बरतानी दस्तूर के तहत काबीना की अहमियत और इसके इख्तियारात और फ़राइज़, ठीक है। ये सिर्फ टोटल इसके अंदर टॉपिक कितने हुए, 1 2 3 4 5 टॉपिक नहीं बल्कि 3 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओके। अब बात आती है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के सेंट के इख्तियारात बयान करें। अच्छा, अमेरिका के सेंट के इख्तियारात इम्पोर्टेंट हैं बट अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये नोट में भी कभी कभी दे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में इतने नहीं आते लेकिन नोट में कभी कभार ज़्यादा दिया जाता है। और सेंट के ताल्लुकात में अमेरिका के सदर के किरदार, अमेरिका सेंट ऐवान से नुमाइंदा। अच्छा, किरदार, ठीक है, किरदार तक एक अलग टॉपिक है। उसके बाद यही टॉपिक आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अमेरिका सेंट ऐवान नुमाइंदा से ज़्यादा ताकतवर है, बहस कर। ये दोनों टॉपिक सेम है। अमेरिका के सेंट के इख्तियारात, ठीक है, बयान करें। और अगर इससे पूछा जाए कि सेंट के ताल्लुक़ में, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, और सेंट के ताल्लुक़ में अमेरिका के सदर के किरदार, ये टॉपिक, और अमेरिका सेंट ऐवान नुमाइंदगान से ज़्यादा ताकतवर है, बहस करें, ये टॉपिक दोनों सेम है, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, अमेरिका के सेंट वाला दोनों टॉपिक एक ही क्वेश्चन है। मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ आ जाएगा कि दोनों में से कोई आता है तो उसका आंसर आपने यही लिखना। फिर आता है तफरीक इख्तियारात से क्या मुराद है, इस असूल को अमरीकी आइन में किस तरह शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अमरीकी सदर किस तरह मुंतखब किया जाता है, नीज़ इसके इख्तियारात बयान करें। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग को याद ना हो बेशक स्किप कर सकते हैं बट ये इम्पॉर्टेंट में काउंट होता है, ठीक है। कभी आ जाता है, कभी नहीं आता। अगर मेरे से पूछा जाए कि इम्पॉर्टेंट है तो मैं कहूँगी 60% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की तश्कील और इसके इख्तियारात को अदालती नज़रसानी का खुसूसी हवाला देते हुए बयान करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ये हो गया अमेरिका में से ज़्यादातर टॉपिक्स दिए जाते हैं। फिर आता है हमारा चीन यानी चाइना के अकॉर्डिंग। चाइना में सिर्फ 3-4 टॉपिक ही है जो कि आते हैं, ठीक है। वो टॉपिक ये है कि अवामी जमहूरियत चीन के आइन की खुसूसियात, यानी चीन का जो आइन है उसकी खुसूसियात आता है, ठीक है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइना, ठीक है। फिर आता है नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ चाइना के इख्तियारात और फ़राइज़, ठीक है। चीन का सकाफ़ती इनकलाब, ये नोट में दिया जाता है। अब आपको समझ आ गया। अच्छा, फिर आता है पाकिस्तान का टॉपिक। पाकिस्तान के टॉपिक से भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का जो पोर्शन है ये सेम वही पोर्शन है जो आप पाकिस्तान स्टडीज़ में याद कर चुके हैं, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस है तो शायद उसमें अलग कुछ नया लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन है वो वही है जो पाकिस्तान स्टडीज़ पर आपने टॉपिक याद किए हैं। आप चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, अगर नहीं याद तो बेशक आप याद करें। इसमें जैसे है कि 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान का जो सदर है उसकी हैसियत और इख्तियारात बता रहे हैं। अब 1973 का जब आप आइन रीड करते हैं उसी के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बट जो सदर और की जो
बस सदर की जो हैसियत वगैरह है वो अगर आप रीड कर लें तो वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें जो वर्डिंग आपको ऐड करनी है आप वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है माशियत में मगरबी दुनिया और अमेरिका पे इन्हिसार करके क्या पाकिस्तान एक ख़ारजा पॉलिसी इख्तियार कर सकता है। ये ख़ारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो टॉपिक है उसके अंदर ही इसका आंसर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो तो आपको इसका आंसर ईज़िली मिल जाएगा, अगर नहीं याद तो ज़ाहिर है फिर आपको याद करना पड़ेगा। फिर आता है टॉपिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तंजीम की अख्तियारात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में भी आता है, नोट में भी आता है। फिर आता है टॉपिक अक़वाम मुत्तहिदा की सल्तनत, अक़वाम मुत्तहिदा की साख्त और कारकर्दगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में भी दिया जाता है, नोट में भी, और ये पाकिस्तान स्टडीज़ के टॉपिक मतलब पाकिस्तान स्टडीज़ में भी ये टॉपिक मौजूद है। आइन साजी, फिर नेक्स्ट है आइन साजी मसाइल का खुसूसी हवाला देते हुए क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की क्या क्या मुश्किलात आई थी, क्या क्या उनको मसाइल पेश करना पड़ा था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बारे में लिखना है। अच्छा, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जदीद जमहूरी रियासतों के तकाज़े को सामने रखते हुए आप पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है उसको कैसा देखना चाहते हैं। अच्छा, ये कोई रैंडम टॉपिक है, मींस कि ये कोई कॉपी मतलब सॉल्व में तो ज़ाहिर है आप जो ख़रीदेंगे सॉल्व उसमें तो आंसर लिखा होगा, बट अगर आप बुक में अगर इसका आंसर ढूंढो तो ये आंसर उसमें नहीं है, ये आपने अपने अल्फाज में ख़ुद बनाना है, ठीक है। रैंडम एक टॉपिक ऐसा दिया जाता है जिसका आंसर आपको ख़ुद बनाना होता है। मोस्टली ये क्वेश्चन लाजमी आता है, ये और एक माशियत में जो मगरबी दुनिया वाला है, ये दो टॉपिक लाजमी दिए जाते हैं, किसी न किसी ज़रिए से आपसे पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपको आंसर इसका ख़ुद बनाना होता है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल को कैसा देखना चाहते हैं, आपने उस तरह से उसको एक्सप्लेन करना है जो जो आपके माइंड में आ रहा है। अब ये नहीं कि एक्स्ट्रा ही कुछ फालतू लिख कर आ जाए, आंसर के अकॉर्डिंग ही हो, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर हो। अच्छा, नोट जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो हैं नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत, जो कि आप ऑलरेडी पाकिस्तान स्टडीज़ की उसमें याद कर चुके हैं। मसला कश्मीर है, अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, ये भी आप पाकिस्तान स्टडीज़ में याद कर चुके हैं। अमेरिका का ऐवान, ठीक है, अमेरिका का ऐवान और अमरीकी सेनेट का ऐवान, ये दोनों सेम है। करारदाद मकासद, ये भी सेम वही टॉपिक है जो आप पाकिस्तान स्टडीज़ के टॉपिक हैं उसमें याद कर चुके हैं। फिर आता है बरतानवी दारुल उलूम का स्पीकर, ये इम्पॉर्टेंट है बट 60% है, चाहें तो याद कर लें, नहीं याद करना चाहते तो नहीं करें, बट रीड कर लीजिएगा। बाकी बाई चांस अगर आ गया तो एटलीस्ट आपके माइंड में तो कुछ होगा ना कि हाँ ये आया था, हम ईज़िली कर सकते। तो ठीक है, उम्मीद है कि अब अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी ज़रा दिखा देती हूँ, अगर वैसे तो पोस्ट में ऑलरेडी 15-20 दिन पहले ही कर चुकी हूँ ऑल सब्जेक्ट के सारे गेस्ट पेपर्स। फिर भी अगर कुछ टॉपिक के अगर आपको नहीं मिले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ मौजूद है, आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चैनल को स्कैन करना चाहें तो यूँ आप चैनल को भी स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करने से फिर आपके पास मेरा चैनल व्हाट्सएप चैनल ईज़िली आ जाएगा, जहाँ से मैं ज़्यादातर मालूमात उस पर ही वॉइस नोट के थ्रू भी समझा देती हूँ। अक्सर यूट्यूब पे इतना नहीं दे पाती टाइम क्योंकि बिज़ी शेड्यूल होता है, तो मैं व्हाट्सएप पे ज़्यादातर एक्टिव रहती हूँ, हर चीज़ टाइम टू टाइम उसमें अपडेट देती रहती हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि अब हर चीज़ आपको अच्छे से अच्छी समझ आ गई होगी, बट फिर भी अगर कुछ पूछना है या कोई भी इशू है मुझे लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बता दूं, मैं भूल गई थी कि मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बताना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जी। तो आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर मेरे पास मौजूद है, अगर आपको ना समझ आ रहा हो, वीडियो में कोई इशू हो तो मेरी वॉइस सुन लिया करें। बाकी अगर वीडियो अगर ब्लर वगैरह हो या कोई भी इशू हो, आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हर चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। और कुछ भी इशू हो, अगेन कह रही हूँ, लाजमी पूछिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।